Hello, gorgeous people. I hope you all are fine. All of us have had a very tough last week with all the bad news about depression and a lot of people committing suicide and things not going really well. So, today, here I am to help you to get a little bit out of it. Every day, as we see, har koi na koi is putting up a video about mental health. And since all of you have recommended me to talk about the same thing, I'm here to help you. Welcome back to Dose of Inspiration 2020's another episode talking about how to cope up when you're depressed. So, let's start. Now, as I normally start with stories, this time I have a little bit of a personal story. हर किसी की लाइफ में ना एक बहुत ही ब्लैक पैच आता है, वेरी बैड, जब तुम्हें लगता है कि तुम भयंकर तरीके से अकेले हो गए हो, कोई साथ में नहीं, कोई दोस्त नहीं, शायद पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम चल रहा हो, वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर जगह तुम क्रैश हो जाते हो और तुम्हें लगता है मैं इससे नीचे हार नहीं सकते, आई हैव जस्ट टच्ड माई रॉक बॉटम एंड तब माइंड में क्विट, सुसाइड, छोड़ दो, ऐसे थॉट्स आना बहुत नेचुरल है. ये हर किसी की लाइफ में आना ही है. इट्स नॉट बिकॉज लाइफ तुम्हें कुछ ब्रेक करने के लिए दे रही है, क्योंकि वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है. अपने हर एक्सपीरियंस को देखो. रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम स्प्लिट हो गए, वापस कोई बात नहीं किया, तुमने लोगों की परख सीखी. ब्रोकन रिलेशनशिप्स, तुमने सीखा कि कौन तुम्हारे लिए सही पार्टनर है और अगले पार्टनर में तुम वो चीजें अवॉइड करोगे जो तुम्हारे प्रीवियस पार्टनर में था. पेरेंट्स नहीं है साथ में या तुम अनाथ हो, इट्स ओके. जिसका कुछ नहीं है ना, उसका गॉड है. एंड जिसको इतना स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं है, यू आर वेल इनफ टू डू फॉर योरसेल्फ. हर बार से पेरेंट्स पे लीन ऑन करना थोड़ी है. लाइफ में हर बार टूट कर बनना, ये जो फेज है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है. क्योंकि जब तुम टूट जाते हो ना, तुम एक मोल्डेड एक स्टैचू होते हो. वो टूटा हुआ स्टैचू एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे सकता है बिकमिंग समथिंग मच मोर बेटर. अब तुम्हारी चॉइस है. यू कैन मेक योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट. तुम ना टूटे हुए में अपने सबसे वल्नरेबल सेल्फ होते हो. बट वो एक ऐसा फेज भी होता है जब तुम सिर्फ अपने बारे में वो चीजें कहते हो जो तुम्हें कभी नहीं कहनी चाहिए. तुम डिप्रेस हो जाते हो, अपने सब बुराइयां निकालते हो, अपने आप में कमजोरियां ढूंढते हो. पहली बात तो प्लीज वीकनेस ये वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दो. यू हैव नो वीकनेसेस, यू ऑल हैव शॉर्टकम्स. शॉर्टकम्स मतलब ये वो ऐसी चीज है जिसपे मैं वर्क करके इसे ठीक कर सकती हूँ, मैं इसे अचीव कर सकती हूँ. हर चीज को अपना वीकनेस बनाकर छोड़ मत दो. मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, टुडे मैं एज ए स्टोरी उसे शेयर करना चाहूंगी. 2018 मेरा सबसे वर्स्ट ईयर था. आई लॉस्ट माई फादर. मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी. मेरी फैमिली ने बहुत तकलीफ दी एंड तब जाके मेरे सर पे छत नहीं था. मेरा बर्थडे आ रहा था. मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था. प्रैक्टिकली मैं इतनी डर चुकी थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना किसी से बात करने के लिए कोई, ना शेयर करने के लिए कुछ. तब वो मैंने देखा कि वो मेरा रॉक बॉटम है. इट वॉज माई बर्थडे नाइट और मैं ऐसे बालकनी में खड़ी थी फॉर आवर्स लुकिंग एट द फॉल साइड एंड आई लव हाइट्स. एंड मैं देखती रही एंड देन आई जस्ट सॉ द स्काई जो कंप्लीट पिच डार्क था. उसमें एक शाइनिंग मून था, फुल मून नाइट. एंड मैंने तब देखा कि ये जो ब्लैक डार्क थिंग है ना, द एंटायर डार्क यूनिवर्स जो मुझे स्काई दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ मेरे अंदर का डार्कनेस है. और जो मून है ना, वो छोटा सा रे ऑफ होप है. और तब मैंने अपने लिए गोल डिसाइड किया. एक ऐसा गोल जो मुझे पता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और नेवर एंडिंग गोल. जैसे आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ द बेस्ट वर्जन. या एक ऐसा ड्रीम जो शायद कुछ साल लग जाएंगे मुझे वहां पहुंचने के लिए. उस ड्रीम ने मुझे जाकर रखा. क्योंकि कैसा होता है ना, हम कितने भी अपने दोस्तों के सामने जाके वेंट आउट करें, उन्हें बताएं कि आई एम इन पेन, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे वो तकलीफ हो रही है, वो सुनेंगे. एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आगे कितनी बार कोई तुम्हारा दर्द सुन सकता है. सबके पास अपना एक बैगेज है. कोई किसी के लिए हमेशा नहीं रह सकता. अपने आप को उठाना सीखो. क्योंकि जब 3 AM को तुम बाथरूम फ्लोर पे बैठ कर ऐसे रो रहे हो ना, एकदम पड़े हुए हो और गिरे हुए हो, तो सिर्फ तुम हो जो खुद को उठा सकते हो. There's this one thing जिसने मुझे इंस्पायर किया, ना वो आपको इंस्पिरेशन दे. So I don't know if any one of you know this. This is basically called a yin and yang. A very creative symbol. I have always been inspired with this. So yin and yang का जो basic concept है, if you see, ये white में एक छोटा black dot है और ये पूरे black में एक white dot है. ये जो black dot है ना, ये तुम हो when you're depressed. और जो व्हाइट पूरा एरिया है उसके अराउंड इज द विंडोज, डोर्स एंड बंगलोज ऑफ अपॉर्चुनिटी. सिर्फ इतना डिफरेंस है कि तुम्हें देखने की वो नजर चाहिए. जब डिप्रेस्ड हो ना, खुद से वो चीजें मत कहो जो तुम्हें सुननी नहीं है, तुम कभी खुद से कहना नहीं चाहते थे. जैसे कि ओ गॉड आई एम फैट, इसलिए शायद मेरे साथ ये हुआ, मैं इतनी बुरी इंसान हूँ, मैंने इसके साथ बुरा किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया. नहीं, उस वक्त अपने आप से ये कहो कि यार
मैंने किसी का अच्छा भी किया था, मैंने किसी की मदद भी की थी, मैंने किसी के लिए कुछ तो किया था। अपने आप को अपनी जीत की कहानियाँ सुनाओ, जीतो, क्योंकि तुम जीतने के लिए बने हो। यू आर नॉट मेंट फॉर डाइंग और जस्ट गिविंग अप ऑन लाइफ। गिव अप करने के लिए 3 मिनट लगते हैं। करना है सुसाइड, अभी करो, कूद जाओ, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे मरने के लिए। बट ये मत भूलना, ये एक्सपीरियंस वापस कहीं ना कहीं आएगा, कैसे ना कैसे आएगा। और जब तुम कुछ ऐसा कुछ करते हो, तुम सबसे सेल्फिश इंसान होते हो। क्या तुमने रियलाइज कि तुम्हारे जाने के बाद जो तुम्हारे पीछे छूट जाते अपने, उन पे क्या बीतती है? इमेजिन उन पे क्या हो रहा होगा इस वक्त। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके पेरेंट्स आपसे तो काफ़ी ही ओल्ड होंगे, आपको लगता है उनको दर्द नहीं हो रहा होगा। आपके पास सिबलिंग्स है, वो आपसे क्या सीखेंगे? ये कि यार लाइफ में बहुत दर्दनाक सिचुएशन आ गया, हार गया। और मुझे लगता है यही ऐसे वे होता है डील करने का, नॉट इन अ क्रिटिसाइजिंग वे, बट तुम किसी के लिए इंस्पिरेशन हो। यू डोंट रियलाइज, बट तुम अननोइंगली ना किसी को इंस्पायर कर देते हो कुछ करने के लिए, या समटाइम्स किसी को रॉन्गली डायरेक्ट कर देते हो अननोइंगली, बट तुम करते हो। I've seen a lot of statuses on WhatsApp saying कि please talk to me, अगर आप डिप्रेस्ड हो मुझसे बात करो, आई एम हियर, आई एम योर फ्रेंड। आप में से सच्ची में कितने लोग एक्चुअली थे अपने फ्रेंड्स के लिए? जब कोई इंसान आजू बाजू में डिप्रेस है ना, उसका दर्द सिर्फ सुनो मत, उसको उसकी जीत याद दिलाओ। उसको ये मत बोलो मैन अप यार, क्या रो रहा है तू, लड़का है, या कम ऑन यार इतना सा हो गया तो इतना रोना नहीं। वो कितना भी बड़ा दर्द हो या कितना भी छोटा, वो उस इंसान का चॉइस है, वो उस इंसान का नजरिया है, और तुम्हें उसे जज करने का हक नहीं होता। तुम्हारा काम है उस इंसान को उसको ये याद दिलाने कि उसको जीने के लिए बहुत वजह है। उसको उसकी जीत सुनाओ। शायद वो पढ़ाई में अच्छा हो, या उसमें कोई तो एक कला होगी जो इतनी सुंदर है जिसको और आगे लेकर जाया जा सकता है, उसे वो याद दिलाओ। बी दैट स्मॉल रे ऑफ होप। लाइक एज आई वाज एक्सप्लेनिंग द यीन एंड यांग में, आप वो छोटी सी ब्लैक डॉट है जिसके आजू बाजू में सिर्फ वाइट है। If you really want to help someone, be this white dot in the black surrounding of somebody's heart. जो डिप्रेस्ड है, उसका लाइफ इतना डार्क है, उसमें अगर आप एक रे ऑफ स्मॉल वाइट होप बन सकते हो, ट्रस्ट मी, there's nothing better than that. कई बार हमारे दोस्त भी साथ नहीं होते, इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरे हैं, इसलिए शायद हम उनसे शेयर नहीं कर रहे अपना दर्द। हम अकेले सफ़र कर रहे हैं, हमें नहीं पता इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है। बट एक खूबसूरत बात बताओ, जब हम रॉक बॉटम पे होते हो ना यार, तुम हार चुके हो, सब हार चुके हो। जैसे मेरे लिए था कि फैमिली लाइफ गॉन, पर्सनल लाइफ गॉन, प्रोफेशनल लाइफ ऑलमोस्ट डाइसी, फ्रेंड्स छोड़ के गए, नथिंग, अरे सर के ऊपर रूफ नहीं था। बट यू नो द फन पार्ट वाज क्या, मैंने खुद को खाली हंसा, थोड़ा सेकंड के लिए हंसी, और मैंने खुद को बोला यार इससे नीचे तो मैं हार ही नहीं सकती, बचा ही क्या हारने के लिए, अब तो जीतना ही है ना। अब जो भी आएगा मैं जीतूंगी, मुझ में जो भी टैलेंट है मैं सब आगे लाऊंगी। ठीक है, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, सेकेंड ईयर में और मेहनत करेंगे और बेहतर बनेंगे। यूजी में उतना ध्यान नहीं दिया तो पीजी में बेटर बनूंगी, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाऊंगी, हर दिन उस पर मेहनत करूंगी। अगर तब गिव अप कर दिया था 2018 में, तो आज 2020 में डबल मास्टर्स डिग्री के साथ यहाँ नहीं खड़ी होती, एक पीएचडी के लिए वेट नहीं कर रही होती। ठीक है, लाइफ ने थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दिखाए, थोड़े लोग दिखाए, बट उसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। उसने मुझे ये जज करना सिखाया कि लोग कैसे होते हैं, लोगों की परख सिखाई जो मुझे नहीं थी। और एक चीज़ है दैट व्हेन यू डील विद योर स्ट्रेसेस, कई बार ऐसा होता है ना कि हम उसमें से कुछ पॉजिटिव के साथ ना कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं। जैसे जब तुम किसी दर्द में होते हैं, तुम्हारा कोई ब्रेकअप हो जाता है, सडनली तुमने रियलाइज कि यू गिव अप ऑन लव। अरे क्यों? एक गलत इंसान मिला तो सब बेकार नहीं होते। हर चीज़ में बुराई और अच्छाई साथ आती है। हम मराठीज में ना एक कहावत है, गऊ सोबत कीड़ेपन पिसले जाता है। तो ज़रूर बुरा आना है, पर उस बुरे को हटाने के लिए करो, अपने शॉर्टकम्स बनाओ उसको और उस पर वर्क करो। जैसे इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई थिंक 2018 के बाद से मैं ना पहले बहुत जिंगी और बबली थी। ये जिंगिंग जो था ना, ये मेरा क्वालिटी था, अब नहीं है उतना, एंड वो मेरा शॉर्टकम है, एंड आई वर्क ऑन दैट। मैं हर डे अपने आप को वही वर्जन का एक ब्यूटीफुल पार्ट को आगे लेके जाना सीखना चाहती हूँ। भले ही उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, but it does not have the right to make me a bitter person. It still allows me to believe that there are good people waiting out there. क्योंकि अगर मैं नहीं बिलीव करूँगी तो शायद मैं ही नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी, एंड इट्स नॉट वर्थ इट ना। एक्सपीरियंस ही तो था, वो एक्सपीरियंस उस वक्त के लिए पेनफुल है, बट खाली इतना सोचो 1 year, 2 year, 3 year डाउन द लाइन, क्या वो एक्सपीरियंस इतना पेनफुल रह जाएगा? नहीं। जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तभी ABCD टफ लगती है ना, लेकिन जब हम थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं और जब न्यू हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है तो वो टफ हो जाता है, और ABCD इज लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर अस, इजंट इट? सो इमेजिन, वही तो बात है, इस वक्त वो कठिन है, बाद में सही होगा। मेरे लिए कोट है जो मुझे लाइफ में हमेशा मदद किया, है होप आपको मदद करे। बी स्ट्रॉन्ग नाउ बिकॉज थिंग्स विल गेट बेटर।
इट माइट बी स्टॉर्मी नाउ बट इट कांट रेन फॉर एवर. हमेशा बारिश नहीं होने वाली, हमेशा स्टॉर्म नहीं है, कभी तो सनशाइन आएगा इवन इफ इट्स अ रेनी सीजन. सो गाइज एंड गर्ल्स, आई होप दिस इज इंस्पायर्ड यू अ लिटिल बिट. ये जो यीन एंड यांग है, मेक इट. और अपना ना एक ब्यूटीफुल पेपर पे एक एवरलास्टिंग गोल लिखो. दैट्स योर टुडेज एक्टिविटी. पेपर को डेकोरेट करो, ग्लिटर लगाओ. टाइम नहीं है तो स्माइलीज तो बना ही सकते हो. डोंट कलर इट, जस्ट पुट इट विद अ पेन. पेन डाउन वन गोल जिसपे आप हमेशा वर्क करना चाहते हो. ऐसा गोल जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जो हर दिन आपको याद दिलाएगा कि मुझे ये बनना है. और जब तक वहाँ पे पहुँचोगे नहीं ना, तब तक क्विटिंग का मत सोचो. क्विटिंग बहुत आसान है, जीना मुश्किल है. जियो, लिव, एंड इट्स ओके. हर बार तो सैड नहीं होते, कई बार तो खुश भी तो थे ना. कई बार तो ऐसा भी हो ना कि तुम्हारे साथ अनफेयरली अच्छा हुआ है, हुआ ही होगा. द ओनली पार्ट इज, हर बार सिर्फ अच्छाई नहीं होती, कई बार बुराई होती है. बुराई और दर्द को एक्सेप्ट करना सीखो. कई बार वो हमारा कर्तव्य होता है या कर्म. स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल विल अंडरस्टैंड दिस मोर. उस दर्द, द्वेष, एंगर, नेगेटिविटी के साथ तुम जितना जियोगे उतना ही तुम अपने सराउंडिंग्स में डालोगे, एंड देन तुम्हें लिव इन बहुत डिफिकल्ट होगा. सम पीपल टेक दैट एज एन इंस्पिरेशन एंड अपना पूरा जान काम में डाल देते हैं. इट्स गुड, इट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं. इट मेक्स यू लॉट बिटर पर्सन. आर यू रेडी फॉर दैट? जिंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो तुम्हें किल कर दे. किल सिर्फ वो करेगी जब तुम्हारा माइंड तुम्हें बोलेगा बस. ये बस आने मत ही दो. जब वो बस आएगा ना, तो खुद का एक कोई भी इंस्पायरिंग थॉट खुद को बताओ. अपनी जीत याद दिलाओ कि यार मैं इस उम्र में थी ना, मैंने ये डील किया और मैंने जीत गई. बहुत कम लोगों को वो इंस्पिरेशन टाइम मिलता है, बहुत कम लोगों को इसमें जीतने का समझ मिलता है. मैं ना ये क्वालिटी हमेशा अपने पास रखी हूँ. मैंने ना हमेशा हर किसी की मदद की, चाहे वो मेरे साथ बुरे थे. ये ऐसे ऐसे अपने जो क्वालिटीज़ है उसको लिस्ट डाउन करो. अपने आप की खूबसूरती को देखो, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाओ. डिप्रेशन में रहना इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, एंड अगर खुद से ना हो ना, इट्स प्लीज़ डोंट फील शेम टू टेक प्रोफेशनल हेल्प. कई बार प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज वो ना तुम्हारे अंदर वो बिटरनेस को सेट इन नहीं होने देते. वो मदद करते हैं तुम्हें उस चीज़ में से कुछ सीखने के लिए. सीखो और बढ़ो. ग्रो थ्रू वॉट यू गो थ्रू. दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, डजंट इट? I hope you guys loved today's video, and I hope I could help some of you, because you all have been asking me कि कैसे बाहर निकलना है. See, I'm no expert on that. मेरे खुद के भी लो पॉइंट्स रह चुके हैं, बट डेफिनेटली एक बात है, सबका अपना डीलिंग का एक वे है. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपने आप को डाइवर्ट मत करो. अंडरस्टैंड द पेन, उससे सीखो, उसे फेस करो, ताकि अगले बार जब वही पेन आएगा ना, तो तुम स्माइलिंगली बोलो ये मैंने इससे पहले ये देखा है. एंड देन यू कैन स्ट्रांगली से, ऐसा नहीं यार अभी तो झेल के हुआ फिर से वही झेलूँ. वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए. स्माइल आना चाहिए फेस पे, और खुद को कहना चाहिए मैं इससे तो ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, थोड़ा बेटर चैलेंज दे देते हैं. ऑलराइट, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर liking and commenting on my on the page. Please subscribe my channel if you like it, and on Instagram my page is Dose of Inspiration 2020. Do follow me on Instagram as well. And अगर आपको कोई और नया टॉपिक्स लगे जिस पे मैं बात कर सकूँ, तो प्लीज़ ड्रॉप इन अ मैसेज, and I can't wait to talk to you till next week. Okay, see you guys, love you.